हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसके बारे में देखेंगे कि क्या कारण थे, कहाँ पर वो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इंडिया का कौन कौन सा पार्ट उसमें इफेक्ट हुआ था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किस समय पर वो स्टार्ट हुआ था और कैसे अंग्रेजों ने उसके ऊपर ओवरकम किया, दोबारा से हर एरिया को अपने अंडर किया और कैसे इस फ्रीडम स्ट्रगल को दबाया था अंग्रेजों ने। इस सबको इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, 1857 एडी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे विरोध को सामना किया। ये विरोध कौन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का? प्रोविंशियल स्टेट्स करते थे, प्रिंसली एस्टेट्स करते थे, फार्मर्स करते थे और ट्राइबल्स। ठीक है, उन सब लोगों ने एक लगभग 100 साल तक किनका? अंग्रेजों का। देखो, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कोलोनाइजेशन को, मतलब उपनिवेशीकरण को, शुरुआत में हमने देखा था कि 1600 में एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और शुरुआत में ये व्यापार करने के लिए आई, लेकिन 1757 और 1764 के युद्ध के बाद में वो यहाँ पर अपना साम्राज्य एक्सटेंड करने लगी, खुद को एक एज ए एम्पायर एस्टेब्लिश करने लगी। अब क्या हुआ कि 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया प्रोविंशियल स्टेट्स ने, प्रिंसली एस्टेट्स ने और फार्मर्स और ट्राइबल्स ने। लेकिन 1857 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक यूनाइटेड रिवोल्ट फेस किया। 1857 से पहले क्या होता है, जैसे फार्मर्स को प्रॉब्लम है तो फार्मर्स ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, राजाओं को प्रॉब्लम है तो राजाओं ने विद्रोह कर दिया, और इसके अलावा जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उनको परेशानियां तो उन्होंने, मतलब सब अपने अपने एरिया में अपने अलग अलग विरोध करते थे। लेकिन 1857 का जो युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिशर्स ने एक यूनाइटेड संगठित जो रिवोल्ट विद्रोह हुआ इंडियंस का, भारतीय लोगों का, वो पहली बार फेस किया था, मतलब संगठित होकर के लोगों ने विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। परंतु जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू और उनका जो डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो की जो उनकी नीति है, इसके द्वारा उन्होंने इस स्ट्रगल को, ये जो संघर्ष हुआ 1857 का जो युद्ध हुआ, उसको क्रश कर दिया। However, they were forced to amend their पॉलिसीज। लेकिन देखो, इन पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने क्रश तो कर दिया 1857 के युद्ध को, लेकिन उनको अपनी जो पॉलिसी जो बना रखी थी, जिनके खिलाफ विरोध हुआ था, उनको चेंज करनी पड़ी। फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, देखो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। इंडियंस अलग तरीके की बात करते हैं कि वो कैसा युद्ध था। ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस क्या होते हैं? इतिहासकार होते हैं। वो हमें हमारे अतीत के बारे में बताते हैं कि किसी भी चीज का कारण क्या रहा होगा, ठीक है। तो उन हिस्टोरियंस ने अलग अलग राय दी थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल की फॉर्म देखो, 1857 की क्रांति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कैसे उसको क्रश किया ब्रिटिशर्स ने, ये देखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनके थ्रू उनको क्रश कर दिया 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको। अब फ्रीडम स्ट्रगल का फॉर्म कैसा था, वो किस रूप का युद्ध था, किस रूप का संघर्ष था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या बोलता है 1857 की क्रांति के बारे में। देखो, अगर एक तरफ अगर हम बात करें, जो ब्रिटिश और यूरोपियन जो हिस्टोरियंस है ना, वहां के जो इतिहासकार हैं, वो इस 1857 की क्रांति को बोलते हैं सेपोई म्यूटिनी, मतलब सैनिक विद्रोह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसने क्या बोला, तो हमें ये भी बताना है कि ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं और इंडियंस के लोग क्या बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने तो इसको बोला है सेपोई म्यूटिनी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी ऑन द अदर हैंड, वो बोलते हैं कि जो यहाँ के राजा थे ना और मुस्लिम लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी उसी का रिएक्शन था ये सेपोई म्यूटिनी, मतलब धर्म के विरुद्ध जो ब्रिटिशर्स ने काम करना शुरू किया था, उसी की वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और 1857 की क्रांति हो गई थी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स जो यहाँ के विद्वान हैं हमारे भारत के, वो इस चीज पे विश्वास करते हैं कि शुरुआत में
ये जो 1857 की क्रांति है ना, इसकी शुरुआत तो मिलिट्री अनरेस्ट के रूप में हुई थी। शुरुआत में मतलब मिलिट्री के लोगों ने ही विद्रोह किया था, लेकिन बाद में जो ये स्ट्रगल है वो पूरे समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह में बाद में भाग लिया था। लेटर दिस स्ट्रगल टुक द फॉर्म ऑफ नेशन वाइड रिवोल्ट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। बाद में ये जो विद्रोह था शुरुआत में किससे हुआ? मिलिट्री अनरेस्ट से। बाद में पूरे हमारा जो नेशन है, इंडिया है, उसमें फैल गया और सभी वर्ग के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। सुरेंद्र नाथ सेन ने इस 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसके बारे में लिखा है, दिस स्ट्रगल स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड एंडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो 1857 की जो क्रांति थी वो धर्म के नाम पे शुरू हुई थी और किसके लिए खत्म हुई थी? फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से खत्म हुई। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, पूछ लिया जाए कि किसने लिखा था, तो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था। याद रखना चाहिए, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। In his book War of Indian Independence, Dr. Vinay Damodar Savarkar has called this struggle as the Indian War of Independence. डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर हुए हैं। उन्होंने क्या बोला? उनकी बुक का नाम है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बुक का नाम याद होना चाहिए, ऑथर का नाम याद होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? इंडियन का, हमारे जो स्वतंत्रता का जो युद्ध था, भारतीय संघर्ष, भारतीय युद्ध बोला है इस संघर्ष को, ये 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसको। देखो कारण क्या था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 के बाद में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो हम ये देख चुके थे कि यहाँ पर जो रेवेन्यू राइट्स हैं वो ले लिए थे कंपनी ने। धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्टेब्लिश करने लगे। अब यहाँ पर कंपनी ने अपनी सेना भी स्टेब्लिश की, ठीक है, क्योंकि जब राज्य बढ़ा रहे थे तो उस राज्य की सुरक्षा करना भी तो कंपनी का काम है ना। तो अपना एरिया बढ़ रहा था तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया? सेना। अब उस सेना में लोग कहाँ के थे? इंडिया के लोग थे। अब उसमें हर धर्म के लोग थे उस सेना में, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस सेना को इन्होंने क्या किया? उस सेना को नई तरह की मतलब जो राइफल है वो यूज करने के लिए दी। अब उस राइफल में क्या होता था? कारतूस जब उसमें डाले जाते थे, मतलब गोली जो एक तरीके से डाली जाती थी, तो उस गोली के ऊपर एक गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी उस गोली के ऊपर, उस कारतूस के ऊपर। अब जब उसको उस बंदूक में फिल किया जाता था, उस राइफल में, उससे पहले ये जो लगी होती थी ना, मतलब उसके ऊपर कुछ एक तरीके से बार लगा होता था कि इसको खोल करके ही इसको राइफल में इंसर्ट किया जाएगा। अब ये जो खोलने का जो काम होता था, जैसे मान लो ये कारतूस है, इसके यहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। अब ऐसा माना जाता था कि इसको मुंह से खोलना होता था, तो हिंदू और मुसलमान धर्म के जो लोग थे उनके खिलाफ अविश्वास पैदा हो गया कि आप तो हमारा जो धर्म है उसको भ्रष्ट करवा रहे हो। इसलिए जो बोला जा रहा है कि जो म्यूटिनी थी वो पहले सेपोई म्यूटिनी थी, मतलब जो सैनिक थे उनमें विद्रोह पैदा हुआ था कि ये तो हमारे धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो सिख धर्म के जो लोग थे उनके देखो 5 वो अपने जैसे सिर पे पगड़ी यूज करते हैं, कटार रखते हैं, ऐसे 5 सिंबल हमेशा धारण करते हैं जो सिख लोग होते हैं। तो उनको भी मना किया जाता था कि आप ये पगड़ी मत रखो, ये जो आप तलवार रखते हो, छोटी सी कटार जो रखते हो, उसको मत रखो। तो एक तरीके से हर धर्म के जो सिपाही थे उनके सेना में, अंग्रेजों की सेना में, उनमें अविश्वास पैदा हो रहा था और उसी का नतीजा था कि ये जो कारतूस ना खोलने का जो कारण था, कारतूस को उन्होंने मना कर दिया कि हम मुंह से नहीं खोलेंगे इस कारतूस को, ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है इससे। तो ये तो देखो इंस्टेंट कारण था। अचानक जब नई राइफल आई और उसकी वजह से विद्रोह पैदा हुआ। लेकिन देखो कुछ भी चीज होती है ना, ये बात आप ध्यान रखना, जब हम बड़े होंगे, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत डिस्क्रिप्शन में, बहुत डिटेल्ड में आपको समझाया जाएगा। जब अगर आप 11th-12th में सोशल साइंस को फॉलो करते हो तो उसमें हिस्ट्री जब आएगा तो उसमें अच्छे से समझाया जाएगा कि देखो कुछ भी चीज एक दिन में नहीं होता। कोई भी रिवोल्ट है ना, ऐसे नहीं हुआ कई कल कुछ कारण हुआ है और आज उसके ऊपर बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, नहीं। कुछ चीजें डोरमेंट अवस्था में चलती रहती है, रेगुलर, धीरे 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 इंक्रीज होती है, लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। सेम पॉलिटिक्स की भांति 5 साल के लिए हम किस सरकार को चुनते हैं, धीरे धीरे उसमें अविश्वास पैदा होता है, फिर 5 साल के बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है। और अगर ज्यादा ही अविश्वास पैदा हो जाए तो समय से पहले ही उस सरकार को गिराया जा सकता है, ठीक है।
तो ये इस तरीके का एक प्रोसीजर चलता है और फिर जाके एक विद्रोह होता है। तो ये जो मुंह से कारतूस जो खोलने की बात थी, ये तो देखो, ये तो इंस्टेंट रीजन था इसका, लेकिन धीरे धीरे और भी कारण थे। अब यहाँ पर कारण बताए गए हैं कि इस फ्रीडम स्ट्रगल के क्या कारण थे। जैसे ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेने लग गए थे वो लोगों से, किसानों से, जमींदारों से, मतलब हर जगह लोगों को सप्रेस किया जा रहा था। इन सब से लोग परेशान थे, एक तो ये कारण था। एक एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्यों को एनेक्स करने की जो पॉलिसी बनाई थी उससे परेशान थे लोग। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, अपना साम्राज्य बढ़ाने की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उससे परेशान थे। सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री कोजेस थे। मिलिट्री कोजेज हमने देख ली, सेम कोजेज थे। रिलीजियस कोजेज क्या थे कि वहां से यूके, यूरोप से मिशनरी आने लग गई थी और यहाँ पर धर्म की क्या होने लग गई थी, धर्म की शिक्षा देने लग गए थे वो लोग। तो यहाँ के इंडियंस को लगता था कि ये तो हमारे जो धर्म है ना, जो हमारी प्रथाएं हैं उनमें एनक्रोच कर रहे हैं, हमारा धर्म को तो भ्रष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे और खुद का जो ईसाई धर्म है वो हमें सिखा देंगे। इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, देखो 1829 में सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनके खिलाफ जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने बहुत सारे लॉ लेकर के आए थे। तो यहाँ के लोगों में जो रूढ़ी दिमाग था, उनके दिमाग में ये चल रहा था ये तो गलत हो रहा है, आप बाल विवाह को बंद कर रहे हो, आप दहेज प्रथा को बंद कर रहे हो, ये तो हमारी खुद की रिचुअल्स है ना, आपको कोई हक ही नहीं है इनको चेंज करने का। तो देखो ये बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति होने का। ऐसे नहीं था कि सैनिकों को सिर्फ वो कारतूस नहीं चलाने थे, कारतूस मुंह से नहीं खोलने थे इसलिए विद्रोह हो गया, नहीं। बहुत सारे धीरे धीरे डोरमेंट अवस्था में भी बहुत सारे कारण थे, वो सारे कारण जब एक साथ मिले तो एक्सप्लोजन हो गया, बम विस्फोट हो गया और वो हो गई 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के क्या रीजन्स थे, 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई ना उसके क्या रीजन्स थे, तो ये हमें बताने हैं। चारों के चारों ये पॉइंट हमें ध्यान होने चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कोजेज। अब देखो ये फ्रीडम स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया ऐसे कार्ट्रिज होते हैं, कारतूसों को मना यूज करने से जिनके ऊपर गाय और सुअर की फैट लगी हुई थी। इन सब की वजह से जब उन्होंने, सैनिकों ने ये मना किया तो उनके ऊपर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा और उनको पनिशमेंट दी गई। 29 मार्च 1857 को एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर कैंट में सबसे पहले विद्रोह किया था। तो ये ध्यान रखना है। देखो वैसे तो 10 मई से शुरुआत होती है इसकी 1857 क्रांति की, लेकिन सबसे पहले बैरकपुर कैंट में होती है और मंगल पांडे कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। और वो क्या करते हैं, वो एक ऑफिसर को मार देते हैं। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने 34 BNI रेजिमेंट को डिसमिस कर दिया और इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको पनिश्ड किया। ठीक है, देखो ये मंगल पांडे, बैरकपुर कैंट और ये 34 जो उनकी रेजिमेंट थी उनका बारे में हमें ध्यान रखना है। और कब किया था ये रिवोल्ट, 29 मार्च 1857 को। कारण क्या था, इंस्टेंट कारण की बात करें तो ये इंस्टेंट कारण था शुरुआत होने की, फिर ये सारे कारण मिल गए और बड़ा विद्रोह हो गया। तो देखो इंस्टेंट कारण क्या था 1857 क्रांति का, तो सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया था टू यूज फैट कोटेड कार्ट्रिज, ये इंस्टेंट कारण था। द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये इन्होंने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया 34 BNI रेजिमेंट को। मई 1857 में जब 85 सोल्जर्स ने भी मना कर दिया फैट कोटेड कार्ट्रिज को, कहां पर मना कर दिया, मेरठ कंटेनमेंट में। मेरठ की जो आर्मी का जो बेस था वहां पर भी 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम यूज नहीं करेंगे इन कार्ट्रिज का। इसके लिए उन सोल्जर्स को लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए उनको मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जेल दे दी गई, जेल में भेज दिया गया। 10 मई 1857 को जो सोल्जर्स ने, उन्होंने खुले रूप से विद्रोह कर दिया और बहुत सारे ऑफिसर्स की हत्या कर दी। कैसे हत्या कर दी, शूटिंग, मतलब गोली मार करके उनकी, बहुत सारे अंग्रेजी जो अफसर्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, उनको असैसिनेट कर दिया। जैसे ही ये सब किया, उन्होंने अपने साथियों को, मेरठ में अपने साथियों को जिनको लंबे समय की जेल करवा दी थी उनको छुड़वा दिया
और दिल्ली की तरफ निकल पड़े। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले बैरकपुर कैंट में 29 मार्च को ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल शुरुआत होती है 10 मई को और सबसे पहले होती है मेरठ में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। अब दिल्ली पहुंच करके क्या करते हैं, ये 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह सेकंड, ये जो मुगल एम्पायर का अंतिम राजा था हमारे यहाँ पर, उसको इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि किसको इंडियन एम्परर डिक्लेयर किया गया था 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उस समय, तो बहादुर शाह सेकंड को डिक्लेयर किया गया था। ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया, जैसे ही जो दिल्ली है उसको अंडर कर लिया वहाँ के सोल्जर्स ने, मेरठ से जो सोल्जर्स आए थे उन्होंने, ये जो क्रांति है वो धीरे धीरे सब जगह फैल गई। लखनऊ में फैल गई, इलाहाबाद में फैल गई, कानपुर में फैल गई, बरेली, वाराणसी और बिहार के कुछ हिस्सों में, झांसी, इसके अलावा और भी रीजन्स में ये क्रांति फैल जाती है। अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, सबसे पहले दिल्ली को अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स पंजाब से सेना बुलाते हैं, इंडियन सोल्जर्स अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन फाइनली सितंबर 1857 मतलब लगभग 2-3 महीने ये युद्ध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है और ब्रिटिशर्स दिल्ली को दोबारा से अपने अंडर कर लेते हैं। एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम है जॉन निकलसन, वो इस युद्ध में मारा जाता है। बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स दिल्ली को अपने अंडर कर लेते हैं। एम्परर बहादुर शाह सेकंड को जेल कर दी जाती है और जो दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इस चीज़ से। लुटियंट हडसन क्या करता है कि जो बहादुर शाह सेकंड जिसको एम्परर डिक्लेयर किया गया था, उनके 2 बेटों को मार देता है लुटियंट हडसन। तो ये हडसन का नाम हमें ध्यान होना चाहिए कि किसने मारा था बहादुर शाह सेकंड के 2 बेटों को। 4 जून 1857 को जो लखनऊ है वहां पर भी देखो, ये दिल्ली में हुआ, दिल्ली का समाप्त कर दिया। दिल्ली में कैसे किसने सप्रेस किया इस रिवोल्ट को और कैसे दिल्ली को दोबारा से अपने अंडर कर लिया ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने। अब धीरे धीरे हर एरिया की बात की जाएगी। अब हर एरिया में कब शुरुआत हुई, कब कौन कौन वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स था, किसने उस एरिया में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट और लीडरशिप की थी वहां के रिवोल्ट की, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एरिया जो जो इंपॉर्टेंट। जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, इसके अलावा और भी एरिया थे, कानपुर में नाना साहेब थे। तो इन सब का हमें नाम ध्यान रखना है कि किस एरिया में किस इंडियंस ने उस एरिया की रिवोल्ट को क्या किया था, लीडरशिप दी थी। अब बात की जा रही है लखनऊ की। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने हेड किया था इस रिवोल्ट को। 4 जून 1857 में यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मर जाता है इसमें, और हैवलॉक और आउटराम ये 2 हैं जो लखनऊ को दोबारा से अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल रहते हैं। नवंबर 1857 की बात है। सर कोलिन कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट के साथ में लखनऊ में आता है और दोबारा से एरिया को अपने अंडर कर लेता है। यहाँ पर किसने किया है, हडसन ने किया है, निकोलसन की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर किसने किया है लखनऊ को, सर कोलिन कैंपबेल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान होना चाहिए। 5 जून 1857 को शुरुआत होती है कानपुर में और नाना साहेब को यहाँ का पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है। सर हग व्हीलर सरेंडर कर देता है ऑन 27 जून को। ठीक है, यहाँ का जो कानपुर की जो कैंटोनमेंट है उसका जो कमांडर था वो खुद को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। तात्या टोपे भी साथ देता है नाना साहिब का। 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल, कौन कैंपबेल, सर कोनिल कैंपबेल जिन्होंने लखनऊ की रिवोल्ट को दबाया था, उसी ने कानपुर को अपने अंडर ले लेता है। फिर तात्या टोपे जो है वो झांसी भाग जाते हैं। अब झांसी में युद्ध होता है। झांसी में कौन करता है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में कौन, नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है और कौन करता है, तात्या टोपे साथ देता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, दोनों पे कानपुर और लखनऊ दोनों में सप्रेस कौन करता है अंग्रेजों की तरफ से, कोलिन कैंपबेल, नाम ध्यान होना चाहिए। झांसी में लीडर होती है रानी लक्ष्मीबाई। वो खुद को रूलर डिक्लेयर कर देती है, मतलब शासक डिक्लेयर कर देती है। प्रॉब्लम क्या हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई के पति की डेथ हो जाती है, इनके खुद का कोई बेटा नहीं होता, ये किसी बेटे को अडॉप्ट करती हैं। तो जो लॉर्ड डलहौजी है वो मना कर देता है कि देखो अडॉप्ट किया हुआ जो बच्चा है
उसको हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। अगर आपके बेटा नहीं है तो वहां का राज्य अंग्रेजों के अंडर खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बोलती है कि मैं राजा हूं यहाँ का। सर हग रोज इन्वेड करता है झांसी में और अप्रैल 1858 में रीऑक्यूपाई कर लेता है। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने झांसी, ठीक है, झांसी और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सब के खिलाफ जो युद्ध करते हैं, आफ्टर द ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड झांसी, रानी एंड तात्या टोपे प्रोसीड टुवर्ड्स ग्वालियर वेयर द सोल्जर्स वेलकम्ड देम। ये जो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये कहाँ चले जाते हैं? ग्वालियर चले जाते हैं। ग्वालियर में कौन थे? मराठा थे, मराठाओं का राज्य था और सिंधिया वहां पर राज्य करते थे। वहां के सैनिक तो इनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। लेकिन जो सिंधिया है वो ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स का साथ देने की कोशिश करते हैं। अब देखो, डिसाइडेड टू रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स एंड टुक रिफ्यूज इन आगरा, और आगरा में जाकर के वो मना कर देते हैं। ग्वालियर वाज रीऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिशर्स इन जून 1858 एडी। 17 जून 1858 एडी रानी लक्ष्मीबाई रिसीव्ड 17 जून, लगभग 1 साल हो गया है, मार्टरडम ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश आर्मी। देखो, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर जाते हैं, ग्वालियर को भी फिर रीऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। अब उसके बाद में ये शहीद हो जाती है और तात्या टोपे मैनेज टू एस्केप अगेन बट ए सिंधिया लॉर्ड कोट हिम एंड हैंडेड हिम ओवर टू द ब्रिटिशर्स हु हैंग्ड हिम। तात्या टोपे को जो सिंधिया का एक राजा था वो पकड़ लेता है, ब्रिटिशर्स को सौंप देता है और वो क्या कर देते हैं? ब्रिटिशर्स इसको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। इस तरीके से इस विद्रोह को दबा लिया जाता है। ये जो विद्रोह है जो पूरे इंडिया में फैला था उसको दोबारा से ब्रिटिशर्स अपने अंडर कर लेते हैं पूरे इंडिया को। जहां जहां पर विद्रोह हुआ वहां पर सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे इंडिया के ही बहुत सारे लोग हैं ना, वो इस क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे। जैसे ग्वालियर के जो सिंधिया है ना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। सिंधिया के राजा ने तात्या टोपे को पकड़ाया था। तो देखो, कुछ लोग थे, वैसे तो पूरा इंडिया साथ लड़ा था, लेकिन इंडिया के ही कुछ लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और यही कारण रहा था हमारे हारने का। बिहार में भी ये विद्रोह हुआ। बिहार में एक जमींदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह। जगदीशपुर का जो जमींदार था ये कुंवर सिंह, उन्होंने ये विद्रोह किया था। ये जो कुंवर सिंह है उनकी उम्र थी 80 साल। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर मिलमेल को हरा दिया था। उसके अलावा कॉलोनल डैक्स, मार्क, मेजर डगलस, इन सबको हरा दिया। अप्रैल 1858 में ये जो कुंवर सिंह है उसने अपनी एस्टेट को, जमींदारों की जो एस्टेट वो ब्रिटिशर्स के अंदर चली गई थी, उसको दोबारा से रीगेन कर लेता है कुंवर सिंह। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह वेज्ड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट वाज अनसक्सेसफुल। एक युद्ध होता है जिसमें कुंवर सिंह अनसक्सेसफुल हो जाता है। इन बरेली में कौन करता है? बहादुर खान। वो इस देखो, बिहार में रिवॉल्यूशन हुआ, कुंवर सिंह ने किया। बरेली में कौन कर रहा है? बहादुर खान। ये नाम ध्यान होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ए रिवॉल्यूशन ऑल्सो टुक प्लेस इन वाराणसी बट वाज क्रस्ड बाई कॉलोनल नेल के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर था उसके द्वारा इसको क्रश कर दिया जाता है। वाराणसी में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो, ये तो हमने नॉर्थ इंडिया की बात की है, बिहार में बात कर ली, यूपी में बात कर ली, एमपी में बात कर ली। अब देखो, साउथ इंडिया में भी ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वो उत्तरी भारत की तुलना में कंपैरेटिवली लेसर था। मतलब उत्तरी जो नर्दन जो इंडिया है ना, जैसे हमारा इंडिया ये है, मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन था इसमें ज्यादा अच्छे से था ये 1857 की क्रांति। ये जो भाग है ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर कम था लेकिन था, यहाँ भी विद्रोह हुआ था। अब इस महान जो स्ट्रगल हुआ, ग्रेट स्ट्रगल हुआ, इसमें साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने शहादत दी थी, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार और जेल गए थे, बहुत सारे सजाएं सहन की थी। जैसे मेजर लीडर्स थे साउथ इंडिया से, जो मेजर लीडर्स थे, जैसे रंग बापूजी गुप्ते, ये सतारा से थे। सोनाजी पंडित, रंगा राव पंगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव और मुंडगरी छोटा सिंह कर्नाटका से थे। अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर से थे, ठीक है। और गुलाम घोष
एंड सुल्तान बख्श मद्रास से, अरा नागागिरी एंड कृष्णा छिगालपुर से, और मुलगा बाल स्वामी कोयम्बटूर से, मुल्ला सानी विजय कुदरत केरला से, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। देखो ये साउथ के जो लोग हैं उनमें इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या साउथ में भी 1857 की क्रांति नॉर्दर्न इंडिया की तरह ही हुई थी, तो हम बोल सकते हैं कि हुई तो थी, ऑर्गेनाइज तो थी वहां पे, लेकिन लेसर थी, कंपेरेटिवली लेसर थी। किसकी तुलना में? नॉर्दर्न इंडिया की तुलना में। इन दिस मैनर, इस तरीके से जो 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, वो पूरे नेशन में फैला था। पीपल फ्रॉम ऑल रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, सभी धर्म के लोग, भाषाओं के लोग, ठीक है, सेक्ट के लोग, वर्ग के लोग, संप्रदाय के लोग, जाति के लोग, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार, किसान, इन सभी ने इसके साथ में जो सोल्जर्स ने ये युद्ध शुरू किया था, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया था, उसमें साथ दिया था इन सभी लोगों ने, और पार्टिसिपेट भी किया था, सहयोग किया था सोल्जर्स का। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सभी वर्ग के लोग थे? हाँ, सभी वर्ग के लोग थे। क्या पूरे इंडिया में फैला था? हाँ, पूरे इंडिया में फैला था, लेकिन साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली लेसर था, लेकिन फैला तो था। ठीक है, और जो मेन एरिया हमने देखे, जैसे कानपुर में कौन थे? नाना साहिब थे। अगर बात करें लखनऊ की तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, और उसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है, और बरेली में भी बहादुर खां, बरेली में बहादुर खां, ये इंपॉर्टेंट नाम है, हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्रश करने की कोशिश की, वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये 1857 की क्रांति के बारे में हमने देखा, क्या क्या कारण थे ये ध्यान होने चाहिए, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी ये ध्यान होना चाहिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान होना चाहिए। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।